एक वीडियो ऐसा था जिस पर बहुत बेहतरीन ढंग का मतलब आया था एप्स्टीन फाइल। आप लोगों ने सुना होगा एप्स्टीन फाइल के बारे में। तो छोटे छोटे बच्चों को सबसे पहले अपने प्राइवेट आइलैंड पर ले जाया जाता है। फेसबुक पर मैंने डाला था, एक दिन के अंदर 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज आया था उस पर। और अचानक से पता चलता है कि दूसरे दिन फेसबुक पर लगता है कि इस वीडियो पर कुछ गलत, हटा देता वीडियो अपने आप। रांची में कहीं पर एक न्यूज़ वाला को मतलब हाथ उठा दिया था, तो फिर ये कैसा सेफ है? वो मंत्री का ही आदमी था। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है उसको खुद एजुकेशन की जरूरत है। मतलब एजुकेशन ही सबसे ज्यादा गिरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और करप्शन वो तो ठीक है, वो हो ही रहा है। कोयला जो होता है ये सरकार जो बेचता है बिल्कुल लीगल तरीके से कोयला बेचा ही नहीं जाता है ना। इलीगल ज्यादा बेचा जाता है। तो जब वो 100% लीगल हो जाएगा ना तो फिर बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देगा ये सिर्फ कोयला। बाकी जितने भी चीजें झारखंड में वो तो है ही। तो जितने भी न्यूज़ वाले होते हैं, सोशल जो एक्टिव होते हैं, वो लोग को नेता सब खरीदता है। तो कभी खरीदने का ऑफर आया है क्या? बाकी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, आप देखने से उनके बातों से ही लग जाएगा कि जनता से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब भाई झारखंड में जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी नेता आपके नजर में बेस्ट है वो है जयराम महतो। बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीच में एक मैटर हुआ था, आपको पता होगा इस चीज को लेकर के, जो कि आदिवासी से रिलेटेड हुआ था और कुछ जातिवाद टाइप का चीज हुआ था, जो SC ST में घुसाव, महतो वगैरह को कुछ हुआ था। तो आपको क्या लगता है कि ये सही था या गलत था जयराम महतो के लिए? तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम योर होस्ट कार्तिक सेन। वेलकम टू ए ब्रांड न्यू पॉडकास्ट। टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट बिट्टू मोदक। कैसे हो ब्रो? बिल्कुल बढ़िया। आप बढ़िया भाई। पहले तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, बिट्टू वैसे तो मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन आज के लिए वो हमारा गेस्ट है चैनल में। और बिट्टू मोदक कौन है पहले आप लोग को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। झारखंड में जितने भी आप लोग, खास करके ये अपना भाई जो है फेसबुक पे ज़्यादा वीडियो डालता है, उसके बाद यूट्यूब चैनल भी है, लेकिन फेसबुक पे जितना भी वीडियो आता वो झारखंड से रिलेटेड होता है, जैसे कि नेता मंत्री से रिलेटेड, और झारखंड का जितना भी ई कल्याण स्कॉलरशिप वगैरह जितना भी चीज़ है सारा कुछ बिट्टू भाई कवर करता है। और आज बात करेंगे कि कैसे करके जर्नी स्टार्ट हुआ, अभी क्या क्या कर रहा है भाई, और कैसे करके सारा कुछ हैंडल करता है। बहुत कुछ आप लोग को जानकारी मिलेगा। तो पहले बिट्टू भाई अपना इंट्रोडक्शन पब्लिक को दिया जाए। नमस्ते, जोहार। सबसे पहले तो मेरा नाम है बिट्टू कुमार मोदक और मैं धनबाद झारखंड का रहने वाला हूँ। और फिलहाल मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और मैं सोशल इश्यूज पर वीडियोस बनाता हूँ। मेरे आंखों के सामने जो कुछ भी गलत दिखता है, फिर चाहे वो कोई भी किसी भी पार्टी का नेता हो, कोई भी मंत्री हो, कुछ भी हो, मैं उसके ऊपर खुल करके आवाज़ उठाता हूँ, बिल्कुल निडर होकर के, निष्पक्ष होकर के। तो ये मेरा आइडेंटिटी, यही है इंट्रो। अच्छा बिट्टू भाई, पहले ये बताना, जैसे कि आप आए थे इधर सोशल मीडिया पे, तो सबसे बड़ी पॉइंट होता है ना, वीडियो बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सोशल इश्यूज पे जैसे बात उठाना, किसी के अगेंस्ट में बोलना, उसमें होता है कि कहीं कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। लोगों को डर भी लगता होगा कि किसी के बारे में बात करेंगे तो कल दिन अगर कुछ मैटर हो जाएगा। तो इसमें क्या लगा था जब कदम रखे थे तब? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग मेरे से जब मिलते भी हैं तब सबसे पहला क्वेश्चन यही करते हैं कि तुमको डर नहीं लगता है, क्योंकि मैं बिल्कुल खुल करके बोलता हूँ भाई साहब, डर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। निडर होकर के, मैंने स्टार्टिंग में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि निडर होकर के, निष्पक्ष होकर के, तो बिल्कुल भी निडर होकर के मैं बोलता हूँ। पता नहीं क्यों कैसे, बट अब मैं इस फील्ड पर आ चुका हूँ तो बिल्कुल मुझे डर नहीं लगता। तो स्टार्टिंग में डर लगता था जब वीडियो बनाते थे तो? स्टार्टिंग में कोई कॉल करेगा, धमकी देगा, ऐसा तो आता ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं डर आया है कभी? ऐसे छोटा मोटा आता ही रहता है कि वीडियो डिलीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन नहीं। वैसे बता सकते कौन सा वीडियो, किसके रिलेटेड वीडियो? ऐसे तो खुल करके मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन हाँ आता है। इस फील्ड में जब आप आएंगे तो इस तरह का छोटा मोटा धमकी आपको आता है। आप उसको कैसे हैंडल किए उस धमकी को? कुछ नहीं, बस मैं इग्नोर कर देता हूँ। अब जो करना है, जो होना हो जाएगा। ज्यादा ज्यादा क्या कर लेगा मेरा, जानना है नहीं। हाँ तो और क्या ही कर सकता, और उससे बड़ा क्या कर सकता बस। लेकिन जिसको जान का डर नहीं रहता वही तो बड़ा कुछ उखाड़ता है ना लाइफ में। और वैसे भी मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ। मैं जो भी बोलता हूँ, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, और उस वीडियो पर अगर 99% लोगों का पॉजिटिव कमेंट, तो इसका मतलब वो बात बिल्कुल सही है। 10% या फिर 5% लोग अगर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो बात बिल्कुल सही है। सही बात है। तो फिर मैं कैसे गलत इंसान हूँ? और लोगों को तीखा जो लगता है ना, वो सच्चाई पे ही कड़वा लगता है, ठीक है। मतलब शुरुआत में क्या होता है कि जब सोशल इश्यूज पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा आगे, क्या इसका रिजल्ट मिलेगा, लोगों का कुछ धमकी वगैरह कॉल आएगा,
तो ऐसा कोई कौन सा व्यक्ति था या तो कोई ऐसा पर्सन जो फुल सपोर्ट किया है कि यार तुम काम करो, जो होगा देखा जाएगा? ऐसे तो देखा जाए तो कोई ये तो नहीं बोला कि जो होगा देखा जाएगा। हाँ। मैं उसके लिए मैं खुद ही हूँ कि मैं खुद को बोलता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, तुम करो, ठीक है। उसके लिए मैं खुद हूँ। बाकी सबका सपोर्ट रहता है, घर वाले का भी सपोर्ट रहता है, और जितने भी रिलेटिव वगैरह है सब कोई फ़ोन करके बोलते हैं कि तुम बहुत बेहतर काम कर रहा है, थोड़ा सा मतलब सेफ खेलना, ठीक है। सेफ खेलना का मतलब आप समझ रहे होंगे क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन सेफ खेलना मुझे मज़ा नहीं आता है, मुझे खुल करके बोलना मज़ा आता है। जो मेरे आंखों के सामने गलत होता है मैं उसको बोलता हूँ खुल करके, फिर कुछ भी हो जाए। तो जैसे कि अभी बीच में आपने बताया कि मंत्री जी के बारे में, मतलब वो डॉक्टर इरफान अंसारी जी है ना, बिल्कुल। तो उनका कॉल वॉल आया है कि नहीं कभी? ये सब तो खुलेआम में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि ये सब फील्ड में जब आप आएंगे, मेरे से बहुत सारे लोग बोलते भी है कि मुझे इस तरह का वीडियो बनाना है। तो मतलब अप्रिशिएट कॉल किसी का आया है कि हाँ नेता वेता का? हाँ, वो तो अधिकतर अप्रिशिएट ही आता है मुझे, ठीक है। तो अप्रिशिएट वालों का तो नाम बता ही सकते हैं कि किनका किनका आया होगा। जैसे आसपास के जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं, जो स्थानीय न्यूज रिपोर्टर वाले हैं, उन सभी से मेरा अच्छा खासा दोस्ती है, ठीक है। सबसे मतलब जिनसे भी मैं मिलता हूँ, मतलब न्यूज वाले तारीफ किए हैं? न्यूज वाले, बाकी है नेता नहीं तारीफ किए? नेता भी है दो चार जो अच्छा खासा मतलब ये करते हैं। अच्छा, किए हैं तारीफ? नहीं, चलिए देखो भाई, एक चीज बताना चाहता हूँ, जो गलत काम नहीं करते हैं ना वो तारीफ करेंगे, जो गलत काम करते हैं वो कहाँ से तारीफ करेंगे? बिल्कुल। एक चीज बताना चाहता हूँ, आप लोगों को मारोगे तो चोट लगेगा, लेकिन प्यार से मारोगे तो मार भी दोगे और चोट भी नहीं लगता है ना? बिल्कुल। और वही भाई मारता है प्यार से। हेलो सर, आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर रील्स देखोगे तो। अच्छा बिट्टू भाई, कभी ऐसा हुआ है कि किसी वीडियो पे बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए थे लेकिन उस वीडियो पे रिजल्ट ही नहीं मिला? ऐसे में बहुत बार ऐसा हुआ है, जब मैं बहुत मेहनत करके, बहुत रिसर्च वगैरह करके मैं वीडियो बनाता हूँ, और उसमें रिजल्ट नहीं दिखता। एडिट बहुत मेहनत करके करता हूँ, पता चलता है कि व्यूज ही नहीं आए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि कोई वीडियो पे बहुत ज्यादा रिजल्ट आ रहा है लेकिन किसी कारणवश उस वीडियो को डिलीट करना पड़ा है सोशल मीडिया से? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन एक वीडियो ऐसा था जिस पर बहुत बेहतरीन ढंग का मतलब आया था। एप्स्टीन फाइल, आप लोगों ने सुना होगा एप्स्टीन फाइल के बारे में, तो उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, फेसबुक पर मैंने डाला था। एक दिन के अंदर 1 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आया था उस पर। और अचानक से पता चलता है कि दूसरे दिन फेसबुक को लगता है कि इस वीडियो पर कुछ गलत, हटा देता वीडियो अपने आप। फिर अच्छा, हाँ, ये वीडियो मैंने भी देखा था, एप्स्टीन फाइल को लेकर के ना, तो वो वीडियो आपने बनाया था? हाँ, तो वो वायरल भी हो गया था। अब फेसबुक के एक दिन बाद पता चल रहा है कि उस पर कुछ गलत है, और जबकि कुछ गलत था भी नहीं। मैंने कुछ भी ऐसा शब्दों का उपयोग नहीं किया, जो भी मैंने क्लिप्स वगैरह यूज किया था उसको प्रॉपर मैंने ब्लर भी किया था, लेकिन फेसबुक फिर भी उस वीडियो को हटा भी दिया था। अब फिर मैंने अपील किया, तो अपील करने के बाद विद इन 1 आवर वो वीडियो मेरा रिटर्न भी हो गया। तो फेसबुक को यही समझ नहीं आता कि क्या कुछ है। तो अभी है वीडियो वो? हाँ, अभी है, और इंस्टाग्राम पे भी है वो वीडियो? कितना व्यूज है अभी उस वीडियो पे? उस पर तो बहुत बेहतरीन, अभी लगभग 2-3 मिलियन के करीब व्यूज हो गए इंस्टाग्राम पर, बाकी फेसबुक में भी लगभग 1 मिलियन की उतना। तो आपको पता है वो जो एप्स्टीन फाइल जो वीडियो था वो कितना गर्म टॉपिक था? बहुत ही भयंकर हॉट टॉपिक था। बिल्कुल। तो उस वीडियो को बनाते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि बनाए कि नहीं बनाए? नहीं, ऐसा डर नहीं, मतलब जो प्रॉपर सोशल मीडिया में मैं देखता हूँ पहले, मैं खुद से कुछ बना करके नहीं बोलता। जो सोशल मीडिया पर प्रॉपर मिलता है एविडेंस, उसी को मैं उठा करके अपने वीडियो पर लाता हूँ। हालांकि मतलब बोला जाता है कि पावरफुल लोगों के लिए आवाज़ उठाना भी एक जुर्म ही है। तो एप्स्टीन फाइल में जितने भी हैं पावरफुल लोग हैं, तो आपको ये नहीं लगा कि हाँ इंडिया में रह रहे हैं और अगर काम करते? क्योंकि उस एप्स्टीन फाइल में कहीं ना कहीं आपने मैंने मतलब उस वीडियो को देखा था कि आपने मोदी जी के भी बारे में नाम लिया था शायद। नहीं, तो मोदी जी के बारे में मैंने डायरेक्ट नहीं बोला था कि मोदी जी है उस पर, मैंने बोला था कि नाम आने का संभावना है। हाँ, सोशल मीडिया पर ऐसे अफवाह फैल रहा कि मोदी जी भी उस पर है, फिर बाद में पता चला कि उस पर नहीं था। तो फिर मैंने शायद बताया था कि मोदी जी इस पर नहीं था, तो लोगों का उस पर फिर कमेंट भी आया था कि मोदी जी का मत नाम। एक बात बताओ बिट्टू भाई, झारखंड से रिलेटेड इतना ज्यादा तो तुम करते हो जैसे टॉपिक पे कवर, क्या लगता है झारखंड सेफ है प्लेस? देखिए, सेफ जनता के लिए सेफ प्लेस ऐसे देखा जाए तो ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, लेकिन जो कुछ भी न्यूज रिपोर्टर के लिए सेफ प्लेस है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जो मैं खुल करके बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कुछ भी ऐसा गलत देखने को नहीं मिला। बहुत जगह मैंने देखा कि मतलब ऐसा सुना है, ठीक है, पता नहीं है प्रॉपर, बट रांची में कहीं पर एक न्यूज वाला को मतलब हाथ उठा दिया था, तो फिर ये कैसा सेफ है? हाँ, वो मंत्री का ही आदमी था, मैंने देखा था उस वीडियो को। तो ऐसा
रेयर केस में एक दो हो जाता है, लेकिन अभी तक जब मैं देख रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर काम करता हूँ, इससे मैं ग्राउंड पे तो नहीं रहता हूँ, वो तो पता नहीं है मुझे, लेकिन सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूँ तो लगभग सेफ ही। अच्छा, झारखंड में क्या लगता है सबसे खराब चीज, गवर्नमेंट के अंडर में आने वाला चीज झारखंड में सबसे खराब चीज क्या है जो वो होना नहीं चाहिए? एजुकेशन ही है। एजुकेशन। उसके बाद आप सबसे पहले एजुकेशन में आपको बता दूं, आप किसी भी ऐसे गरीब घर का लड़का को जाकर के पूछिएगा कि तुमको क्या बनना है, तो वो बोलेगा इलेक्ट्रिशियन बनना है, या फिर बोलेगा कुछ, मतलब ऐसे छोटा मोटा दिमाग उसका विकसित ही नहीं हो पाया। रीजन यही है कि एजुकेशन सिस्टम, भाई साहब 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक जिस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है उस स्कूल का मास्टर को खुद कुछ नहीं आता है। मैं जिस गांव में रहता हूँ उस गांव का जो प्राइमरी स्कूल का टीचर है उसको खुद एजुकेशन की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद जब वो हाई स्कूल जाता है, उसके बाद आगे का पढ़ाई जो करता है, सभी में यही हाल है। फिर जाकर के जो कुछ भी होता है सभी में यही होता है, तो इसलिए उसका जो दिमाग होता है वो ज्यादा बड़ा सोच ही नहीं पाता है। वो यही सोचता है कि इलेक्ट्रिशियन बनना है, मिस्त्री बनना है, ये बनना है, वो बनना है। तो सबसे गंदा जो चीज है, और अभी आप लोग देख ही रहे होंगे प्रोटेस्ट वगैरह जो हो रहा है, वो किस कारण हो रहा है ना। तो एजुकेशन बहुत ही गंदा है झारखंड में, और देखा जाए तो पूरा भारत में ही एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की जरूरत है, मुझे जहां तक लगता है। और मैं सबसे ज्यादा आवाज एजुकेशन सिस्टम पर ही उठाता हूं, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा छात्र हूं। छात्र होने के साथ साथ मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं, और मैं ट्राई करता हूं कि छात्रों की आवाज को मैं बुलंद कर पाऊं, छात्रों की आवाज को मैं उठा पाऊं। झारखंड में अगर सुधार करने का एक कोई आपको पावर दिया जाए तो सबसे पहले क्या सुधार करोगे? एजुकेशन ही, ऑफ कोर्स। मतलब एजुकेशन ही सबसे ज्यादा गिरा हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल। और करप्शन? करप्शन वो तो ठीक है, वो हो ही रहा है करप्शन के, लेकिन हमको लगता है कहीं ना कहीं एजुकेशन सुधरेगा तो करप्शन ऑटोमेटिक बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो स्टूडेंट है, हम जैसे जो पढ़ने लिखने वाले छात्र होंगे, जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, उनको तो बाद में पता चलेगा ना करप्शन क्या है। हाँ। अभी पढ़ते हैं, लिखते हैं और मिस्त्री बनते हैं जाकर के, तो कहाँ से कुछ पता चलेगा? वोट देता है, नेता जीतता है, लूटना शुरू करता है। कानून व्यवस्था कैसा लगता है झारखंड का? सही है? कानून व्यवस्था अगर देखा जाए तो पूरा भारत में ही गिरा हुआ है ना। हमको भी ऐसा ही लगता है कि इंडिया का कानून व्यवस्था थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। पैसा जिसके पास है वो भैया आपको जेल भी घुसा सकता है, फिर चाहे वो आप सही हो गलत हो कुछ भी हो। खैर इस पर मैं ज्यादा, और पैसा जिसके पास है वो बाहर आजाद घूम भी सकता है गुनाह करके भी। एकदम। और जिसके पास पैसा नहीं है भैया वो बिना गुनाह के भी जेल के सलाखों के पीछे होगा और बस काट रहा है। अच्छा, एक बात बताओ भाई, जैसे कि 28 राज्य है, बिल्कुल, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि 28 राज्य में से रहने को तो सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा लगता है जहां पर रहना पसंद करोगे? देखिए इस बात को मैं ऐसे तो नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन मुझे सबसे प्यारा, सबसे सुंदर मेरा झारखंड ही लगता है, क्योंकि प्राकृतिक वनस्पतियों से ये भरा है। आप अगर झारखंड आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आखिर प्राकृतिक चीजें क्या होती है, पेड़ पौधा कैसा दिखता है। तो सबसे प्यारा तो मुझे झारखंड लगता है, अपना झारखंड। और इस झारखंड को कितना बेहतर मैं बनाने में कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, इस पर मैं ट्राई करता हूँ। बाकी सबसे प्यारा, और अगर चुनने को बोले जाए तो मैं झारखंड ही चुनूंगा। एक चीज आपको पता है कि मतलब जैसे झारखंड है वैसे जितने भी स्टेट है तो सबसे ज़्यादा स्टेट मतलब कौन सा जीडीपी के मामले में ग्रोथ में है? मतलब इंडिया को आप ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि नहीं, या फिर झारखंड में ही तक सीमित है? मैं ट्राई करता हूँ झारखंड को ज़्यादा रिप्रेजेंट करने का, बाकी है थोड़ा बहुत नॉलेज। तो अभी जीडीपी के मामले में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट आता है इंडिया पे? इसका तो नॉलेज नहीं है। टॉप नंबर 1 पे है महाराष्ट्र, एंड हम लोग का झारखंड आता 18 नंबर पे। ठीक है, 18 नंबर, मतलब ये बहुत क्या लगता है, दुख की बात नहीं है? झारखंड इतना सोर्स प्रोवाइड करता है, कोयला। सबसे बड़ा दुख की बात तो यही है, मैं हर एक वीडियो में बोलता भी हूँ कि हमारा झारखंड इतनी ज़्यादा खनिज संपदाओं से भरपूर होने के बाद भी आज इतना गरीब क्यों है और पीछे है। बिल्कुल, तो दुख की बात तो है, बिल्कुल दुख की बात है। और तो इसके पीछे का रीजन भी है नेता मंत्री है। तो मान लो बिट्टू भाई, ऐसा क्या क्या चीज पे सुधार करना चाहिए जो कि ये ऊपर जा सकता है जीडीपी के मामले में? देखिए सबसे पहले जो कोयला होता है हमारे यहाँ पे, जो धनबाद में सबसे अगर देखा जाए पहली तो कोयला है। कोयला जो होता है ये सरकार जो बेचता है बिल्कुल लीगल तरीके से कोयला बेचा ही नहीं जाता है ना। इलीगल ज्यादा बेचा जाता है। तो जब वो 100% लीगल हो जाएगा ना तो फिर बहुत ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करके देगा ये सिर्फ कोयला। बाकी जितने भी चीजें झारखंड में वो तो है ही। तो ये सब मुद्दे पर, ये सब चीज पर ज्यादा ध्यान देनी चाहिए सरकार को, स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। तो यही है। तो ये जो इलीगल कोयला जाता है झारखंड में, तो इसमें सबसे बड़ा गुनहगार या दोषी कौन है? देखिए गुनहगार दोषी अगर देखा जाए तो सरकार भी है, गवर्नमेंट। बिल्कुल सरकार भी है। सही बात है।
तो मतलब सरकार फर्स्ट का- जो काम करना चाहिए वो जो खनिज संपदा को बचाना चाहिए बिल्कुल। और उसको लीगल तरीके से बेचना चाहिए। शेयर करके अपना झारखंड के ऊपर लगाना चाहिए उस पैसा को। तो फर्स्ट ये हो गया। सेकंड, एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं होगा बिल्कुल जो कि झारखंड को ऊपर और ले जाने का मतलब क्षमता रखता है। एजुकेशन अगर एक एक बच्चा को सही से मिल जाए ना, तो फिर आपको कुछ उसको समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वो अपने आप इतना कैपेबल हो जाएगा कि वो डिसाइड कर लेगा कि मुझे क्या करना है और इस राज्य को बेहतर बनाने में, ऊंचा उठाने में आखिर हम क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो सबसे बेहतर तरीका है इस राज्य को और ऊंचा उठाने के लिए, वो है एजुकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया कोयला, दूसरा हो गया एजुकेशन, और बाकी और भी बहुत सारे चीजें हैं जिसको करके इस राज्य को बहुत आगे बढ़ाया जा सकता कानून है। व्यवस्था। बिल्कुल। तो मतलब 2-3 चीज़ों पे अगर अच्छे से काम किया जाए, अच्छे स्कूल्स वगैरह जो एजुकेशन के ही अंदर में आते हैं, तो हमको लगता है ना दोस्तों कि झारखंड जैसे कि है अभी 18 नंबर पे ना जीडीपी के मामले में, टॉप 10 में तो भाई मैं गारंटी देता हूँ कि झारखंड आ जाएगा टॉप 10 में कुछ ही दिनों में। क्योंकि भाई झारखंड में बहुत रिसोर्स हैं, बहुत खनिज व्यवस्था बहुत नेक्स्ट लेवल पे है भाई। आज हमारे झारखंड का कोयला अपना देश में तो छोड़ दो भाई, विदेश तक जाता है, मतलब बाहर जाता है, इंडिया से बाहर। तो मतलब हम लोग को कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट आता है कि हम लोग झारखंड जैसे राज्य में जन्म लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा दुख की बात ये आता है ना कि भाई यहाँ का लीडरशिप अच्छा हम लोग को मिला ही नहीं है। अगर अच्छा मिल जाता, कसम से बता रहा हूँ, झारखंड नेक्स्ट लेवल पे रहता है। हालांकि ठीक है, गवर्नमेंट भी जो भी काम कर रहे, किसी एक का गलती होता नहीं है। करप्शन भाई हर जेब में बटा हुआ है, तो जैसा चल रहा है कभी तो आएगा, अच्छा तो होगा। खैर छोड़ो। तो अगर बोला जाए कि आप बीजेपी और कांग्रेस, जेएमएम जो हमारे झारखंड में है, ठीक है, हालांकि जेएमएम तो थोड़ा बहुत कांग्रेस का ही मिलावट है, ठीक है, तो जैसे कि आप किसे ज़्यादा ये करते हो, अपनी नज़र से अच्छा मानते हो, किस पार्टी को? मेरे नज़र में कोई अच्छा नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं किसी को अच्छा मानना शुरू कर दूंगा तो फिर निष्पक्ष में बोल नहीं पाऊंगा। क्योंकि मैं बीजेपी अगर कुछ गलत करती है तो बीजेपी के ऊपर भी बोलता हूँ, कांग्रेस करता था कांग्रेस के ऊपर भी बोलता हूँ, जेएमएम हो, आप हो, कोई भी हो। अच्छा, कभी ऐसा है क्योंकि मुझे इतना पता है, भले मेरा फील्ड थोड़ा अलग है, हम यूट्यूब रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, बट भाई जो अपना है वो सोशल वीडियो बनाता है, ठीक है। तो जितने भी न्यूज़ वाले होते हैं, सोशल जो एक्टिव होते हैं, वो लोग को नेता सब खरीदता है। तो कभी खरीदने का ऑफर आया है क्या? ये सब थोड़ा सा ये है, लेकिन नहीं, अभी तक तो आया भी नहीं। और मैं ये अगर करूंगा आ भी। जाए तो बिकोगे? देखिए, अगर मैं बिकना होता तो अगर मैं निकलता ग्राउंड में ठीक है, मतलब समझ ही सकते हैं मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ। तो शायद अभी तक मैं बहुत बेहतरीन ढंग का पैसा कमा लेता, क्योंकि जिस लेवल का रीच मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पर है, उस लेवल का रीच बड़े बड़े न्यूज चैनल का नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं जाकर किसी नेता को दिखाऊं कि देखिए मेरा मिलियन में व्यूज आता है, तो अचानक मतलब अच्छा खासा जायज पैसा है दे कि देगा। हाँ, बोलेगा कि ठीक है फिर मेरा वीडियो बनाना था। मेरा तारीफ करो। तो ऐसा मैं आज तक ना किया हूँ और ना कभी सोचा हूँ कि ये मैं करूंगा भी। लाइफ में करोगे अगर पैसा दे दिया बहुत अच्छा खासा? नहीं करोगे? नहीं, बिल्कुल मतलब फुल एकदम सच्चाई में बात करना बिल्कुल, है बिल्कुल। और क्रांतिकारी बन के जीना है। बिल्कुल। तो भाई तुम्हारे नजर में ऐसा जो है झारखंड में कौन लगता है कि बहुत ज्यादा क्रांतिकारी है और उस नेता को अच्छा लगता है? देखिए, अगर नेता की अगर आप पूछ रहे हैं, तो नेता में झारखंड में फिलहाल आप सभी मुद्दे पर देखते होंगे एक ही इंसान है, वो बात करता है। और पूरे झारखंड में 81 सीट में से सिर्फ एक सेकंड। बिल्कुल। हमको लगता है कहीं ना कहीं आप नाम लेने वाले हो जयराम महतो। बिल्कुल वही है ना? बिल्कुल। अच्छा बताओ, आप बताओ। तो एक वही विधायक है जो मैं देखता हूँ कि हर एक मुद्दे पर बात करता है और लगता है कि सच में जनता के हित में बात कर रहा है। फिर चाहे वो किसी भी तरीके से पैसा कमा रहा है, जो कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगर देखा जाए तो जनता के लिए ही काम कर रहा है। बाकी के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं, आप देखने से उनके बातों से ही लग जाएगा कि जनता से उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब भाई झारखंड में जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी नेता आपके नजर में बेस्ट है वो है जयराम महतो। बिल्कुल। मतलब अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है, जयराम महतो को हमारा भी जो जयराम महतो भैया है हमारा, उनका रिस्पेक्ट है मेरे तरफ से भी, और बहुत अच्छे नेता है, क्योंकि वो झारखंड के लिए बहुत जोर से आवाज उठाए हैं और यहाँ तक कि पूरा झारखंड से लेकर के पूरा इंडिया को भी हिलाए हैं और बहुत लोग उनका नाम जानते हैं। और भाई मेरे तरफ से दिल से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीच में एक मैटर हुआ था, आपको पता होगा इस चीज़ को लेकर के,
जो कि आदिवासी से रिलेटेड हुआ था और कुछ जातिवाद टाइप का चीज हुआ था, जो SC ST में घुसाव, महतो वगैरह को कुछ हुआ था। तो आपको क्या लगता कि ये सही था या गलत था जयराम महतो के लिए? तो अगर देखा जाए तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला कि कोई पार्टी से मेरा कोई मतलब नहीं है, जो गलत होता है मैं बोलता हूँ। तो जब इस तरह का चीज कुछ चल रहा था, मुझे भी पता है वो दिन जब आदिवासी और कुर्मी के बीच में जो कुछ चल रहा था, तो उस टाइम मैंने जयराम महतो को क्रिटिसाइज करते हुए वीडियो भी बनाया था कि ये सब करने के लिए आपको वोट थोड़ी कोई दिया है, आप जनता के मुद्दे पर बात कीजिए ना। और इसी के साथ वो जिस मुद्दे को लेकर के वो विधायक बने हैं, कहीं ना कहीं आज के डेट पर वो मुद्दा भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। ठीक है, बात करते हैं मुद्दे पर, झारखंड के लोगों के हित में बात करते हैं, लेकिन जिस मुद्दा को लेकर के वो आगे बढ़े थे, भाषा, खतियान, ये सब अब समझ ही नहीं आता, सुना ही नहीं देता। तो मैंने इस पर भी मैंने वीडियो बनाया था, बहुत लोगों का गाली भी खाया था कि तुम क्या जानता है जयराम महतो को, वो तो सब ही करता है। लेकिन मेरे नजरों में जो आता है मैं बोलता हूँ, ठीक है, और वो गलत है तो मैं गलत बोल रहा हूँ। भाई एक बात बताओ, जो आदिवासी लोग हैं, जैसे कि वो हुआ था मैटर, तो कहीं ना कहीं देखो भाई, कोई अगर अपने फैमिली पे, अब जो अपना कास्ट होता, धर्म होता, वो फैमिली ही होता है, ठीक है। तो जैसे कि उनके फैमिली के, उन लोगों के फैमिली के बीच में आया था, तो अब आदिवासी लोगों का क्या रिएक्शन होगा? क्या वो वोट देंगे जयराम महतो को? देखिए, आदिवासी लोगों का तो ऐसे भी उस चीज के बाद मैं किसी से भी अगर मिलता हूँ, आदिवासी मेरे घर अगल बगल में, तो आप नहीं पसंद करते जयराम महतो को, ठीक है, मतलब क्रेज थोड़ा घटा लिए, मतलब आदिवासी लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, बाकी जो है वो तो ठीक है, लेकिन वो एक तरह से देखा जाए तो वो गलत था, मतलब एक तरफा सपोर्ट हो गया था, बिल्कुल। लेकिन अगर देखा जाए, मैंने इसके ऊपर जब मैंने पढ़ा था और एक वीडियो भी बनाया था आदिवासी कुर्मी मुद्दे को लेकर के, तो मुझे पता चला था कि आजादी से पहले कुर्मी भी आदिवासी ही था। तो खैर, इस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, फिर पता चलेगा कि मेरे ऊपर बरस रहा। अच्छा, ये पूछना चाहेंगे कि अभी इतना इनकम हो जाता है पूरा सोशल मीडिया से कि कहीं प्राइवेट जॉब के लिए ना दौड़ना पड़े? देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया, जिस फील्ड में मैं हूँ, इस फील्ड में मैं लाखों रुपया कमा सकता था, लाखों नहीं मतलब हजारों में तो बिल्कुल कमा सकता। वही बात है, मैं उसी पॉइंट पे मतलब कहीं ना कहीं जाना चाहता हूँ कि अगर भाई बिक जाओगे ना, तो तुरंत अभी सोफे पे बैठ जाओगे, एकदम। क्योंकि अगर चेयर पे बैठे हुए हो तो कहीं ना कहीं अपना डिसीजन, डायरेक्शन के दम पे ही चेयर पे बैठे हो, वरना तुरंत बिको भाई, तुरंत सोफा मिलेगा। भाई हमको पता है ये सब चीज में, न्यूज वाले को हर एक फील्ड में भाई खरीदा जाता है सब जगह पे। बिकना मुझे मतलब बस इस फील्ड में उतरने की जरूरत है, ठीक है, देरी है, फिर खरीदने वाले बहुत है, बहुत। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ना बिकूं, बिल्कुल ना बिकूं, और मेहनत के दम जो पे कर रहा हूँ खुद से करूं। इसके लिए फिर जनता का प्यार सपोर्ट चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर जनता का प्यार सपोर्ट घटेगा, व्यूज घटेगा, इनकम घटेगा, तो कहीं ना कहीं देखो भाई, हर एक लोगों का क्या होता है कि भाई जब मजबूरी का नाम ही होता है महात्मा गांधी, एकदम। जब देखोगे कि सब तरफ से पत्ता कट रहा, तब तो भैया बिक ही जाना चाहिए। तो देखो भाई, जनता का जहाँ प्यार सपोर्ट रहता ना, वहाँ इंसान नहीं बिक सकता। तो इसीलिए दोस्तों, बस तो मतलब जो भी है उतने ही अमाउंट पे खुश हो, बट गलत पे अभी मतलब गलत का साथ नहीं देना चाहते हो, बिल्कुल उधर एकदम अगेंस्ट में। जो भी होगा, फिर चाहे वो पैसे कमाऊं, मतलब पैसा तो कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला कि बिना पैसा का कोई इज्जत नहीं है, तो पैसा तो कमाना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल सच्चाई के रास्ते पर जा करके मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। चलो भाई, तो दर्शक को कुछ लास्ट टाइम मैसेज यही बताना चाहूँगा कि खुल करके जिए, है ना। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस तरह का मैं वीडियो, हमें भी वीडियो बनाना था, आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रॉपर गाइड भी करूँगा कि क्या कुछ करना पड़ता है। बाकी यही सब था, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के ये पॉडकास्ट से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। बाकी दोस्तों, ऐसा ही एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एंड बाय बाय। और एक चीज, भाई का इंस्टाग्राम क्या डाल दे, प्रोफाइल फेसबुक, इंस्टाग्राम फेसबुक दोनों डाल दे, तो भाई का दोनों प्रोफाइल इधर डिस्क्रिप्शन में है, जाके फॉलो करना एंड सपोर्ट करना। चलिए बाय बाय।